शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर 2024 यानी मंगलवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की 10वीं तिथि। और आपको बता दें कि यह वह 10वीं तिथि है मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली, जो कि मंगलवार के दिन पड़ रही है। इसलिए इसका बहुत ही बड़ा महत्व हो जाता है और विशेष महत्व हो जाता है। बता दें आपको, गुरुजी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका है कि मंगलवार के दिन अगर 10वीं तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम बनता है और इस दिन आपको गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया इस उपाय को, 2 दीपक वाले उपाय को, जिसको मैं अभी सुनकर आपको बताऊंगी। अगर पूरा साल निकल गया आपने इस उपाय को नहीं किया है तो इस मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर से कर दे लीजिए। इस मंगलवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में वो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है जो अभी तक आपने की मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें कि ये 2 दीपक वाला जो उपाय है ना, और ये आपको आखिरी मौका मिला है और इस दिन एक विशेष दिन अगर उपाय करते हैं तो इसका फल आपको बड़ा और बड़ा होके मिलता है और आपको जल्द मिलता है। तो इस उपाय को ज़रूर से कर लीजिए। आपको बता देते हैं कि इस उपाय का जो आपने कहा, जो उपाय करेंगे तो आपको कब करना है, कैसे करना है और इन उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं इस वीडियो में बताऊंगी। पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है और जिसको सुन के मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जीवन में आपकी कुछ ऐसी मनोकामनाएं रह जाती हैं जिसके लिए आप बहुत बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर चुके, बहुत सारे उपाय भी कर चुके, बट फिर भी पूरी नहीं होती है। लेकिन किसी विशेष दिन एक छोटे से उपाय करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो आप इस विशेष दिन में इस छोटे से उपाय को जरूर कर लीजिए। आपकी जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, चाहे किसी भी प्रकार के दुख कष्ट क्यों नहीं चल रहा हो, वो ज़रूर दूर होगी। देखिए, जीवन में बहुत सारी परेशानी और दुख कष्ट जो होते हैं ना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पितृदोष हो सकते हैं, मंगल दोष हो सकते हैं। तो इन सब कारणों के कारण होता है, लेकिन इन सब अब कारणों की पता करने की ज़रूरत नहीं कि किस कारण से आपके जीवन में परेशानी आई है। बस आपको इस विशेष दिन में इस छोटे से उपाय को कर लेना है। इसके उपाय करते ही आपको आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो पैसों से लेकर है, चाहे वो घर में कोई बीमार है, चाहे व्यापार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे जैसी किसी भी प्रकार की आपकी जीवन में परेशानी चल रही है, वो दूर होगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपको बताते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है, कब करना है, सारी चीज़ें। इससे पहले हमारा अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं और पहली बार सुन रहे हैं हमारा आवाज़, तो आप प्लीज़ हमारे ये जो चैनल है उसको एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये सबसे पहले हम जानते हैं कि इस 2 दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखिए, घर की बड़ी माताएं बहनें जो होती हैं वो घर की बड़ी होती हैं, तो अगर वो इस उपाय को करती हैं घर के सुख शांति समृद्धि के लिए तो वो कर सकती हैं। अगर वो नहीं कर पाए किसी कारणवश तो तो घर के कोई और भी मेंबर, घर के कोई पुरुष हो महिला हो भी कर सकते हैं। चाहे वो उनकी खुद की कोई मनोकामना हो, दुख हो, परेशानी हो, तो वो अपने लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, या ये एक साथ सारे लोग मिलके, सभी सदस्य मिलके भी कर सकते हैं, या घर की माताएं बहनें जो घर की लक्ष्मी होती है वो इस उपाय को कर सकती हैं। कोई भी मतलब घर का मेंबर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सुबह में करेंगे तो आप जितना जल्दी हो उठकर आप कर सकते हैं, या अगर आप लेट भी होते हैं तो 11-12 बजे तक कर लीजिए। 12 बजे से पहले तो ज़रूर कर लीजिए। अगर शाम में करना चाहते हैं उपाय को तो आप शाम में प्रदोष काल में कर लीजिए, 6 से 7 के बीच में। कभी भी किसी कोई उपाय पूजा पाठ शाम में ही किया जाता है, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के मतलब 2 घंटे के अंदर, मतलब 6 से 7, या मैक्सिमम अगर किसी कारण से लेट भी होते हैं तो 8 बजे तक आप ज़रूर से इस उपाय को कर लीजिएगा। तो देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहते हैं ना कि जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक हो, या आपके जीवन में परेशानी पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, या अगर आपके जीवन में व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तरक्की नहीं हो रहा है, आपका जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस मंगलवार के दिन इस उपाय को ज़रूर से करना है। घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में क्लेश हो रहा है बहुत, तो बहुत दुख, बहुत परेशानी आपके जीवन में आ गया, अशांति का माहौल है घर में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इस दीपक वाले उपाय को ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए हम उपाय को बताते हैं कि करना कैसे। देखिए, जो ये जो मार्गशीर्ष महीना होता है ना,
केवल साल में बहुत ही कम मौका ऐसा आता है जिसमें भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, आपको बताते हैं जीवन की सारी समस्याएं समाप्त करने वाला ये उपाय है, तो आप ज़रूर से इस उपाय को अच्छे से समझ के सुन के तब कीजिएगा। तो आपको चलिए हम बताते हैं। सबसे पहला उपाय बताते हैं कि आपको एक दीपक लेना है, ठीक है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या शुद्ध आटा का भी आप बना सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय के लिए विशेष जानकारी है कि आप आटे का उपाय बनाते हैं तो और भी सर्वोत्तम होता है। अगर नहीं बना पाए तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप आटे का बनाते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि चौगुना फल मिलता है। अगर कोशिश कीजिए आटे का बनाए, नहीं बना पाए तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर आपको 4 बाती का प्रयोग करना है। 4 बाती आपको लगाना है और शुद्ध घी भर लेना है। अब आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है और इसके साथ ही मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है। और अब दोस्तों, हल्दी भी आपको जो है वो गांठ वाली लेनी है। उसे पाउडर आपको के रूप में तैयार कर लेना है और आपके इस उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। लेकिन यदि आपके पास हल्दी का गांठ नहीं है तो आप उस स्थान पर पाउडर वाली हल्दी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चौमुखी दीपक तैयार करना है और 1 चुटकी हल्दी लेकर आपको सबसे पहले पहुंचना है आंवले के वृक्ष के पास, ठीक है। मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है, रात्रि के टाइम में ही करना है, सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना है। आंवले के वृक्ष के पास जाना है, सबसे पहले इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, चारों बाती को प्रज्वलित कर देना है। और चौमुखी दीपक का प्रयोग जब भी आप विशेष तिथि में करते हैं ना, तो इससे हमारे ऊपर जो चारों दिशाओं से परेशानियां, संकट जो होती है ना, वो सभी दूर हो जाती है। सबसे पहले तो आप चौमुखी दीपक आंवले के वृक्ष के पास में आप प्रज्वलित कर दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप कोशिश कीजिए कि 108 बार जाप करें। नहीं हो पाए तो 11 बार कम से कम जाप करना है। फिर आपको 1 चुटकी हल्दी जो लेकर गए हैं, उस हल्दी को उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए 1 चुटकी हल्दी जो है ना, इसको आप दीपक के अंदर प्रज्वलित करते हैं ना, डालकर अगर दीपक जलाते हैं ना, तो इसके अंदर तो अंत में भगवान विष्णु बहुत ही इसको मतलब आप हल्दी से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और हल्दी डालकर अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि जीवन के सभी संकट, समस्याएं सभी दूर हो जाते हैं। और आपके जीवन में जो अटकनें आ रही हैं, आपका कार्य कोई सफल नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी बाधाएं आ रही है, तो सभी दूर होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस तरह मंगलवार के दिन इस चमत्कारी उपाय को रात्रि के समय में करते हैं ना, तो जीवन के सारे संकट, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, सभी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस छोटे से उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। आपको दिखेगा, आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं कि क्या करना है। मंगलवार के दिन ही इस उपाय को फिर करना है। एक विशेष प्रकार के ये उपाय है, दीप दान करना उपाय होता है। इसमें दीप दान उपाय करना है, ठीक है। एक मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक है। आटे का भी दीपक बना सकते हैं आप, या मिट्टी का भी दीपक, ठीक है। उसके अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, गोल बाती डालना है। इसी दीपक के अंदर में आपको शुद्ध घी के भी भर लेना है और 1 लौंग लेनी है। आप सभी को पता है लौंग जो होता है हमारे जीवन में सभी संकट और कष्ट को और बाधाओं को दूर करता है, उन सभी को दूर करता है। जो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या कर्ज से समस्या है, वो सबको समाप्त करता है। तो इन दोनों को सामग्री को लेकर आपको सूर्यास्त के बाद इस उपाय को भी रात्रि के टाइम में ही करना है, ठीक है। रात्रि के समय माता तुलसी का जो पौधा है ना, जहाँ पे आप रखे हैं माता तुलसी का जो स्थान होता है, वहाँ पर पहुँचना है। आपके घर में जो भी माता तुलसी का जहाँ भी स्थान है, अगर नहीं है तो आप एक तुलसी का पौधा ज़रूर घर में लगाएं, ठीक है। तो वहाँ आप, या अगर तुलसी का पौधा आप नहीं रखे तो फिर आप मंदिर में तुलसी जी को वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, मतलब उपाय। या आप कोशिश कीजिए कि अगर तुलसी माता का है अगर पौधा आपके पास, तो वहाँ पर ही इस उपाय को करिएगा, ठीक है। वहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करना है आपको सबसे पहले। और माता तुलसी किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दीपक जो है थोड़ा दूरी पे रखना है। और 1 लौंग उसमें आपको सीधे हाथ में रखकर, आपको जो भी समस्या है जीवन में, आपके संकट बहुत अधिक चल रहा है, परेशानी है, वो सब बोलना है वहाँ पे और दूर हो जाए सारे संकट परेशानी। और उस लौंग को आपको जलते हुए दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में आपको 11 बार घुमाना है। और आपको नाम और अपना गोत्र बोलते हुए आपको यह लौंग उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। बस ये उपाय करना है। लौंग जो है ना, वो हमारे जीवन के संकट समस्याओं को दूर करती है। बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध उपाय है। आप इस उपाय को, लौंग वाली उपाय को जरूर कीजिएगा। वो लौंग फूल वाली लौंग होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी चीज़ का उपाय करते हैं तो ध्यान से रखेंगे कि वो खंडित और टूटा हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए।
अब मैं तीसरा उपाय को बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको। इसके लिए आपको 2 दीपक लेना है, ठीक है। आपको 2 मिट्टी का दीपक लेना है। दोनों दीपक में शुद्ध आटे या आटे का दीपक तैयार कर सकते हैं या मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको शुद्ध देसी घी भर लेना है, ठीक है। इसका बहुत ही लाभ होता है। अब देखिए दोनों दीपक आपको अलग अलग बातियों का प्रयोग करना है। एक दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक आपको लंबी बाती का तैयार करना है। इसके साथ ही 1 चुटकी हल्दी भी लेनी है आपको। सबसे पहले आपको गोल बाती वाली दीपक उसको तुलसी जी के यहाँ, जो आपके पास तुलसी जी का जो पौधा है, तुलसी जी का जो स्थान है, वहाँ पे रखना है। और इस दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी, आपके पास पीसी हुई जो हल्दी है, उसमें डाल देना है। हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है और उस समय आपको उस हल्दी को डालना है। और ये बहुत ही विशेष जानकारी है। आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे, आपका जो मुख होगा वो उत्तर की दिशा में होगा। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको माता तुलसी जी से, भगवान विष्णु जी से और माता लक्ष्मी जी से आपको प्रार्थना करना है। आपके जीवन में जो भी संकट है, दुख है, दरिद्रता है, वो सभी दूर हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। इसके लिए आपको प्रार्थना करना है। जो भी समस्याएं हैं उसको दूर हो, जो भी परेशानी हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। और आपके पास जो एक लंबी बाती वाला दीपक है बचा हुआ, उसको आपको रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने मुख्य द्वार के सीधे तरफ आपको प्रज्वलित करना है। और इस दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। और जो आपने गोल बाती का दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के पास, आपको जीवन की सारी समस्याएं को दूर करेगा। और लंबी बाती का दीपक आपके मुख्य द्वार पर प्रज्वलित होगा तो यह माता लक्ष्मी का आवाहन करती है और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो इस तरह से मार्गशीर्ष महीने में ये प्रत्येक दिन प्रज्वलित कीजिए। इससे आपके घर में लक्ष्मी का हमेशा के लिए वास होगा और माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को, उत्तम उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और हमेशा लक्ष्मी का वास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।